नमस्कार, मैं आकाश कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है उसको किस किस नाम से जाना जाता है और उसको कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है और वहाँ पे किन स्थानों पे किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति। मैं ये सारा प्रश्न आपको करवा रहा हूँ जो एनटीपीसी में CBT 1 और CBT 2 और ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैं उन सब प्रश्नों को मैं आपको पूरा का पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये ऐसे प्रश्न हैं जो सारे के सारे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। मैं जो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो नहीं पूछा गया है, मैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अपने एग्जाम को अच्छा सा अच्छा बनाने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए मेरे वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, मैं ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूँ कि ये ऐसा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ। 14 जनवरी आपको पता होगा, 14 जनवरी ठंड का महीना होता है। ये क्या होता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति लोग जानते हैं, लेकिन अत्यधिक लोग इसे लोहड़ी या खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, या इसी को बोला जाता है पतंग उत्सव। तो इसके अन्य नाम है। इसको क्या क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति, लोहड़ी, खिचड़ी या पतंग उत्सव। इसके 4 नाम है। ठीक है, तो इनको किन किन स्थानों पे किन किन नामों से जाना जाता है या किन क्षेत्रों में किस नाम से इसको जाना जाता है, उन सब की मैंने पूरा का पूरा आपको इसकी चर्चा करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ इसमें से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आता हूं मैं पौष क्रांति। पौष क्रांति मकर संक्रांति को पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? माघसाजी के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? सकरात संक्रांति। ये प्रश्न CBT 1 में आया था। सकरात संक्रांति कहाँ पे जाना जाता है? राजस्थान में जाना जाता है। उसके बाद ये माघी संक्रांति, ये प्रश्न आया था। हल्दी कुमकुम, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में और गोवा में जाना जाता है। मकर संक्रांति को महाराष्ट्र में और गोवा में किस नाम से जाना जाता है? माघी संक्रांति और हल्दी कुमकुम के नाम से जाना जाता है। केरल में मकर विल्लू, ये प्रश्न बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये प्रश्न बहुत बार पूछा था कि मकर विल्लू कहाँ का त्योहार है या उत्सव हो। मकर विल्लू का संबंध किससे है? केरल से। किससे संबंधित है? मकर संक्रांति से, जो 14 जनवरी को होते हैं उन्हीं से संबंधित है ये सारे के सारे। पोंगल, पोंगल ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो ये नहीं पूछा जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न ये है, पोंगल मकर विल्लू। ये कितने दिनों तक चलता है? एनटीपीसी में पूछा गया था कि जो आपका ये पोंगल उत्सव है ये निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चलता है? तो ये 4 दिनों तक चलता है। एक प्रश्न ये आया था। उसके बाद ये चारों विकल्प आपको दिए थे दूसरे प्रश्न में, उसमें इसमें मिलान करने के लिए पूछा था। उसके बाद इसमें ये पूछा था कि पोंगल का तीसरा दिन जो होता है निम्नलिखित में से संबंधित है। पोंगल का पहला दिन कौन सा होता है? किस नाम से जाना जाता है? भोगी पोंगल। पोंगल का पहला दिन भोगी पोंगल किस भगवान से संबंधित है? इंद्र जी से संबंधित है। भीगी पोंगल का संबंध किससे है? इंद्र से संबंधित है। उसके बाद थाई पोंगल, थाई पोंगल का संबंध किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। मट पोंगल है, मट पोंगल का संबंध किससे है? शिव या गाय से संबंधित है। कानुम या कन्या पोंगल चौथे दिन मनाया जाता है। इसका किससे संबंध है? बैल से संबंधित है। ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरे दिन हो गया, चौथा दिन, ये आपका क्रम हो गया। इस क्रम में आपका क्रम यही रहेगा। अगर आप इसको कर दिए भोंगी पोंगल, मट्ट पोंगल, कानून पोंगल, थाई पोंगल, तो आपका ये गलत हो जाएगा। पहले दिन ये मनाया जाता है, दूसरे दिन ये मनाया जाता है, तीसरे दिन ये मनाया जाता है, चौथे दिन ये मनाया जाता है। ये इस क्रम को आपको विशेष ध्यान देना है। पहला दिन किससे संबंधित होता? इंद्र से, दूसरा दिन सूर्य से, तीसरा दिन या तो शिव होगा या तो गाय होगा, चौथा दिन कौन सा होगा? बैल होगा। ठीक है, ये पोंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोंगल बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद इलू विरोधु, ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ये CBT में आया था, एनटीपीसी के CBT 2 में आया था। एलू विरोधु कर्नाटक, इसको कन्नड़ भाषा में एलू विरोधु का मतलब होता है तिल या गुड़। एलू का मतलब तिल या गुड़ होता है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में। उसके बाद आपके यहाँ हंगराई, हंगराई ये कहाँ है? हंगराई त्रिपुरा में जाना जाता है। अल्ट्रेन, ये भी अल्ट्रेन ही है।
ठीक है। तो ये हो गया उल्ट्रेन अल्ट्रेन, ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में उल्ट्रेन और अल्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। सकरत, सकरत दक्षिणी बिहार में जाना जाता है, सकरत नाम से दक्षिणी बिहार में जाना जाता है। तिरमूर, तिरमूर में कहा जाना जाता है? पाकिस्तान में तिरमूर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहू। बिहू सबको पता होगा, असम में बिहू 3 प्रकार का होता है, माघी बिहू, माघ बिहू, रोगाली बिहू और भोगाली बिहू, रोगाली बिहू। कहाँ मनाया जाता है? असम में। ये भी 3 दिनों तक चलता है। माघ बिहू, भोगाली बिहू, रोगाली बिहू कहाँ किससे संबंधित है? किस राज्य से? असम से संबंधित है। और ये माघ बिहू जो है किससे संबंधित है? भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भैंसों की लड़ाई से संबंधित है रोगाली बिहू, भोगाली बिहू, माघ बिहू। तो आपको क्या होना चाहिए? भैंसों की लड़ाई किससे संबंधित है? माघ बिहू से, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये कहाँ जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे आपके किससे संबंधित हो गए? मकर संक्रांति। ये पर्व कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे बन सकते थे या जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारा मैं आपको इसमें क्या कर दिया? कवर करवा दिया है, ठीक है। सारा का सारा प्रश्न मैं आपको ये कवर करवा दिया। इससे बाहर का आपका मकर संक्रांति से कोई भी प्रश्न आज तक ना बना है ना बनेगा। जितने भी बने सकते हैं या जितना भी बना हुआ है सारा का सारा प्रश्न मैं आपको करवा दिया। इसमें आपका संक्रांत पूछा गया है, मकर विल्लू वाला, पोंगल वाला सबसे ज्यादा पूछा गया है, मकर विल्लू पूछा गया है, एलू विरोधो पूछा गया है, हंगराई पूछा गया है, हंगराई पूछा गया है, उल्ट्रेन अल्ट्रेन पूछा गया है, त्रिमूर पूछा गया है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इससे बाहर का आपसे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ना तो इससे बाहर का कोई भी प्रश्न बना हुआ है, ठीक है।